आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है? ये हमारे देश में बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं, जिनको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेस्ड फील करते हैं, जिसकी वजह से सोचने की क्षमता जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी विषय पे मैं सोचता हूँ भारत देश में हमें इस चीज़ में बहुत ही अवेयरनेस की ज़रूरत भी है, क्योंकि जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है वो ही हमारी सबसे बड़ी एसेट होती है। क्योंकि जो इंसान मेंटली फिट है सब कुछ पा सकता है, अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता है, मगर ये हमें आज की सोसाइटी में ये चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती। कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को इतना स्ट्रांग करें कि हम हर चैलेंज को, हर प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से फेस कर सके और उसका सल्यूशन निकाल सके। हमारे देश में ये बहुत ही बड़ा नंबर भी है जो लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं, जो एग्जाइटी फील करते हैं, जो स्ट्रेस फील करते हैं। ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। कैसे आप मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपनी जो मेंटल एबिलिटी है, जो आपने की सोचने की क्षमता है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके कारण आपके जो विचार है वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। कैसे आप अपने विचारों की जंग को जीत सकते हैं और आपको कभी भी अपनी लाइफ में वो स्ट्रेस का फेस ना करना पड़े, ऐसी सिचुएशन को फेस ना करना पड़े। और मेरा नाम विशाल सोनी है और मैं पर्सनल डेवलपमेंट कोच एंड ट्रेनर हूँ। मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस डे बाय डे बढ़ता जाता है। क्योंकि हर इंसान को लेके किसी ना किसी प्रॉब्लम में वो फंस जाता है, वो अपने माइंड में ऐसी पिक्चर्स क्रिएट कर लेता है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस फील करता है। ये हमारी ही रचना है, हमारी ही ये इमेजिनेशन होती है कि हम अपने विचारों को जो कंटिन्यूसली जो है काम करते हैं, दिन रात हम सोचते रहते हैं। हम कोई अपने फ्यूचर को लेके चिंतित हैं, कोई अपने रिलेशनशिप को लेके चिंतित है, कोई हम अपने हेल्थ को लेकर चिंतित है, कोई नेम फेम को लेके चिंतित है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा, और आप अपने आप को कंट्रोल करके एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है। हम जैसे फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन खाते हैं, अच्छी डाइट खाते हैं, भोजन खाते हैं, हम अपनी सेहत को फिट तो रख लेते हैं, मगर जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है उसके बारे में हम ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। ये बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे में कि हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कभी इतना फोकस्ड नहीं होते जितना हम अपनी सेहत को लेकर होते हैं। इसीलिए ये मेंटल हेल्थ, हमारा जो स्ट्रेस बढ़ता चलता है, हमारे जो थॉट्स हैं वो हमें ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा थॉट पैटर्न है ये हमारे बस में नहीं रहता। वो कंटिन्यूसली हमारे जो थॉट्स हैं वो हमें आते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। ऐसे ही हमें अगर अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करना है तो हमें अच्छे विचारों का चयन करना पड़ेगा। हमें वही विचार सोचने पड़ेंगे, वो ऐसा ही फ्यूचर देखना पड़ेगा जैसा हम चाहते हैं। हमें अपने ऊपर भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है, बुरी है। इतना तो हमें ज्ञान है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और कौन सी हमारे लिए गैर ज़रूरी है। जो हमारी लाइफ में हमारी सोच को आगे नहीं बढ़ा रही, हमको उन चीज़ों से दूर रहना है। हमें अपनी सोच पे बहुत ही ध्यान देना है, हमें उनको एक अच्छी डाइट देनी है, अपनी सोच को अच्छे विचार देने, अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करना है, ताकि हमारे विचार इतने स्ट्रांग हो हम हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकें। दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सल्यूशन नहीं। जब भी आपको किसी मुश्किल घड़ी में डालता है उसका सल्यूशन भी उसके साथ ही होता है। हमारे अगर प्रॉब्लम फेस होती है हम उसके बारे में अकेले ही सोचते रहते हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है, कोई आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इसके बारे में डिस्कस करें। आप किसी अपने मित्र, रिश्तेदार, सोसाइटी में इसके लिए किसी से हेल्प मांग सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकता है कि आप कैसे इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। हमारे जो विचार होते हैं इनमें बहुत पावर होती है, ये बहुत ही पावरफुल विचार होते हैं, चाहे वो नेगेटिव विचार होते हैं चाहे वो पॉजिटिव विचार होते हैं। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम जैसे थॉट्स देते हैं हमारे वैसे ही बिलीफ बन जाते हैं, वैसे ही हमारे जो बिहेवियर होता है, वैसी ही हमारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एक्शन होता है। हम सोसाइटी में हमें सिखाया नहीं जाता कि हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए,
दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर कोई सोसाइटी में कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे एक अवेयरनेस आती है, एक जो पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है। अगर हम दूसरों को डिस्करेज करेंगे, उनमें नुक्ताचीनी करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, तो वो सारी चीजें उस इंसान के माइंड के अंदर जाती हैं। इसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जिसकी तरफ वो उसकी जो सोच होती है, जो समाज के प्रति उसका रवैया होता है, वो भी चेंज हो जाता है। उसको महसूस होता है कि ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही चलती है। हम इस जिम्मेदारी को अगर खुद हम समझे, अगर मैं भी इस जिम्मेदारी को समझूं कि हाँ, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम दूसरों को पॉजिटिविटी दे सकेंगे, उनके जो विचार के अंदर अच्छा सीड डाल सकेंगे। जैसे सीड हम डालेंगे, वैसा ही उनका थॉट पैटर्न्स वैसा डेवलप होना शुरू हो जाता है। वही विचार उनकी सोच को अच्छा बनाते हैं। इसी कारण ही हमारा जो आजकल यूथ भी है, वो भी स्ट्रेस में फील करता है। उसको भविष्य की चिंता है, उसकी जो चाहत होती है, जो सपने होते हैं, उसकी तरफ नहीं जाता। अपने आप में वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है। इससे घबराहट होती है, चिंता होती है। वही चिंता एक दिन में नहीं पैदा होती, ये एक प्रोसेस होता है। ये वो टाइम आ जाता है जब हमें कुछ नजर नहीं आता अपने भविष्य की तरफ, अपनी लाइफ की तरफ, और इंसान को हर तरफ धुंधला ही नजर आता है, क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है वो प्रॉब्लम पे हो जाता है। जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं, तो हमारा जो सल्यूशन होते हैं उस पे हम फोकस नहीं करते। तो इसी वजह से वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो अकेला रहना शुरू कर देता है, वो किसी से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। आज मैं आपको ऐसा भी बताऊंगा कि आप कैसे इन चीजों से बाहर भी निकल सकते हैं। आपके भी आसपास ऐसे लोग हैं, सोसाइटी में आप किसी को ऐसा महसूस करते हैं, तो उसको जरूर मदद करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसका प्रोत्साहित करें, उसका साहस बढ़ाएं, उसको अवेयरनेस दें। इस जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी जिंदगी। आपकी जिंदगी इतनी महत्वपूर्ण है, आप एक पर्पस के साथ पैदा हुए हैं। इस सोसाइटी को आप बहुत ही आगे तक लेके जा सकते हैं। ये हर इंसान के अंदर वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है। हमारा जो माइंड है ना, ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको हम जैसे चाहते हैं वैसे ही ऑपरेट कर सकते हैं। हम जैसा भी सोचते हैं, चाहे नेगेटिव विचार आता है या पॉजिटिव विचार आता है, जैसा भी विचार आया है, हमारे माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लेना है, वैसा ही ट्रांसफर कर देना है। चाहे हम गलत सोचते हैं, चाहे हम अच्छा सोचते हैं, वैसा ही संदेश आगे भेजना है, वैसा ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब जाता है। वो चीजें स्टोर हो जाती, हमारे बिलीफ बनते हैं, हम धारणा बना लेते हैं। ब्रेन का जो नेटवर्क है, जो हमारे न्यूरॉन्स है, हमको उनको कैसे ऑपरेट करवाना है, कैसे विचार हमको देने हैं, हमें उसको दोबारा से प्रोग्राम करना है, रीप्रोग्राम करना है, जिसके वजह से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें अच्छे से बैठ जाती है जिनको हम बिठाना चाहते हैं। हमें वैसे ही विचार देने हैं, वैसे ही पॉजिटिव चीजें डालती हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन में रहना है, जो हमें एनकरेज करे। हमें नेगेटिव विचारों में बिल्कुल भी नहीं सोचना। जो नेगेटिव विचार, जैसे हैप्पीनेस होता है ये पॉजिटिव है, सैडनेस नेगेटिविटी है, अंधेरा है वो नेगेटिविटी है, उजाला है वो पॉजिटिव है। आपको वो चीजें देखनी है कि कौन सी चीजें मुझे अच्छी स्टेट में लेके जा रही हैं, जिनको सोचने में मुझे खुशी होती है, मेरे अंदर हैप्पीनेस आती है। ऐसे विचार आपको अपने अंदर रीवायर करने हैं। एक नेगेटिविटी की अगर चैन बन भी गई है, कोई नेगेटिव विचार ही आते रहते हैं, अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करना है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप सुबह उठते हैं, अपने आप का ध्यान लगाना है, विजुलाइज करना है, उन चीजों के बारे में सोचना है जो आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं। वो कोई भी एरिया हो सकता है आपकी लाइफ का, को अपनी लाइफ में इंप्रूव करना है, उसको विजुलाइज करना है, उसका फ्यूचर देखना है। फोकस करोगे इसके बारे में, तो आपके अंदर वो चीजें अपने आप क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। ये एक दिन में नहीं होगा, आपको एक ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विजुलाइज, अच्छा देखना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। हर चीज जैसे आप करना चाहते हो वही विजुलाइज करना है।
वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। उसके साथ आपको जो टॉक करनी है अपने आप से, वो सेल्फ टॉक करनी है, वो पॉजिटिव करनी है। अपने जो शब्दों को बिल्कुल ही पॉजिटिव बनाना है, उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, आप कहना चाहते हैं मैं अपनी बुरी सेहत को अच्छा बनाना चाहता हूँ। ये बुरी सेहत है, वो नेगेटिव वर्ड है। इसका आपको कहना है कि मेरी सेहत अच्छी है, मैं अपनी सेहत को अच्छा बना रहा हूँ। ऐसी पॉजिटिव वे में आपको टॉक करना है। ये सारी चीजें जो हम देखते हैं, करते हैं, इसका बहुत असर होता है हमारी जिंदगी में, बहुत ही प्रभाव छोड़ती हैं। इसको हम मेंटल रिहर्सल कहते हैं। हमने रिहर्सल करनी है, अपने माइंड से प्रैक्टिस करनी है, वो पिक्चर्स क्रिएट करनी है जो हम चाहते हैं। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी काम को कर रहे होते हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर उसको लगातार आप करते हैं, करते रहते हैं, तो कई बार अगर वो काम आपसे सही ढंग से नहीं हो रहा, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हो रहा, तो आपके अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आप स्ट्रेस फील करते हैं, आप बोर फील करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि अब मैं अगर इस काम को ज़्यादा देर तक करूँगा तो मैं बहुत ही चिंता करने लगूँगा, और आप जल्दी से उस काम को छोड़कर आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो हमें अवेयरनेस लेके आनी है, हम खुद भी अवेयर होना है, दूसरों को भी अवेयर करना है, ताकि इस सोसाइटी को हम खुशहाल बना सकें। हर इंसान एक दूसरे के काम आ सके, हर इंसान एक दूसरे की मदद कर सके, हर इंसान एक दूसरे की प्रशंसा करे। कितना अच्छा माहौल हमने बनाना है। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर मेरी इन बातों पर गौर करेंगे। आप लोगों को जब मैं अपनी पॉजिटिविटी से, स्प्रेड पॉजिटिविटी से आपको मोटिवेट करता हूँ, आपको इनकरेज करता हूँ कि हम सब मिलकर इस सोसाइटी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, इसीलिए कभी भी ज़िंदगी में किसी भी काम में हार मत मानिए। उस काम को करते रहिए, करते रहिए। अगर काम नहीं हो रहा तो उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के साथ आप हर काम को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ये सब आपके माइंडसेट की गेम है। जो आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, आपके लाइफ में जो डिसीजंस होंगे वो भी बहुत स्ट्रांग होंगे, जो आपको बहुत पावरफुल बनाएंगे, और आप नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहेंगे अपनी ज़िंदगी में।